ठोस नहीं, बड़ा ठोस बिजनेस स्ट्रैटेजी, मतलब बड़ी डिटेल तक जाता हूं। आज बात करूंगा पद्म भूषण अवार्डी श्री इंदिरा नूई की, बड़ी डिटेल में इनकी स्ट्रैटेजी, जिन्होंने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी को कई सालों तक सीईओ की तरह लीड किया। 5 लाख एम्प्लॉयज इनकी कंपनी में रहे। फॉर्च्यून ने इनको, फॉर्च्यून मैगजीन आप समझते हैं, हाँ, वो इनको मोस्ट पावरफुल वुमेन इन बिजनेस 2006, 7, 8, 9, 10 लगभग 5 सालों तक इनको सबसे शक्तिशाली महिला का इनको रिकॉग्निशन खिताब मिलता रहा है। एवरेज सीईओ 5-7 साल तक अपनी पोस्ट पर रहते हैं, ये 12 साल तक सीईओ रही। इन्होंने बड़े कमाल किए, बड़े धमाल किए। ये मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रही, अमेजॉन में, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, इंडिया यूएस बिजनेस काउंसिल में। थोड़ा टाइम पहले इन्होंने रिटायरमेंट लिया, आज दुनिया भर में पढ़ा रही हैं, वो चीजें करना चाह रही हैं जो ये करना चाहती थी। फर्स्ट एंड ओनली फीमेल सीईओ पेप्सिको, 5 लाख एम्प्लॉयज को लीड करने वाली सीईओ। इनके टेन्योर में कंपनी की सेल्स 80% से ज्यादा बढ़ी। इनकी सक्सेस स्टोरी और स्ट्रैटेजी मैं एक करके बताऊंगा। शुरुआत करते हैं टाइमलाइन में इनके जन्म के बाद से। अभी भारत आजाद हुआ ही था, 1955 में इनका मद्रास में ब्राह्मण कंजर्वेटिव फैमिली में, वेजिटेरियन फैमिली में इनका जन्म हुआ। उनके पिता एक बैंक ऑफिशियल थे, लेकिन दादाजी ब्रिटिश एरा के अंदर जज थे, तो कंजर्वेटिव भी थे, लेकिन बेटे और बेटी को एक समान मानते थे, उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। एज लॉन्ग एज तुम अच्छे ग्रेड लाते रहो, जो मर्जी करते रहो। इनकी, जहां आम घरों में लोग खाना खाने के बाद टीवी देखते हैं, इनके घर का एक नियम था जो बड़ा काम आएगा, आपको सीखने को मिलेगा। एक सीख, पहली सीख, यहां इनकी मां को कहती थी, बेटा ऐसा करो, मेरे बच्चे, आंख बंद करके अपने आपको प्राइम मिनिस्टर की तरह सोचो कि तुम प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, तुमको एक स्पीच देनी है, और आंख बंद करो, 2 मिनट सोचो, अब स्पीच देके दिखाओ। ऐसे प्रैक्टिस इनकी होती थी। कोई बड़ी हस्ती की तरह अपने आप को इमेजिन करते थे। इमेजिनेशन के पंख इनको बचपन से लगा दिए गए थे। इनके यहां सोने के बाद नहीं, इनके यहां सोने से पहले सपने देखे जाते थे। इंदिरा कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ सभी को करिकुलर एक्टिविटी जैसी जैसी अलग अलग प्रकार की होती, ताकि डाइवर्सिफाइड नेचर बना। कॉलेज में वुमेन क्रिकेट टीम के कैप्टन भी बनी। ये इनके यहां रॉक बैंड था, उसमें गिटारिस्ट भी बनी। बीएससी करने के बाद उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया, जहां सारी लड़कियां इनके साथ की जो होती थी, या टीचर बनती थी, हद से हद डॉक्टर बन जाती थी। इंदिरा नूई ने मैनेजमेंट को चुना, आईआईएम कोलकाता के अंदर एडमिशन लिया। आईआईएम के बाद 2 साल जॉब भी करी। अब शादी के रिश्ते आने लगे। मां तो कह रही थी 18 साल के होते ही शादी करा दे, 18 साल के होते ही शादी करा दे। शादी के रिश्ते बढ़ने लग गए, पेरेंट्स का प्रेशर बन रहा था। उस प्रेशर से बचने के लिए इसने पेरेंट्स को बिना बताए येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई कर दिया, अमेरिका के अंदर। मालूम है इनको कि बहुत बड़ी, क्योंकि बचपन से ही बड़े सपने देखने, वो पंख उड़ाने सिखा दिए गए थे। येल यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रही थी। उनको सिलेक्शन मिला वहां पे। अब सिलेक्शन मिला तो उनके पास फीस नहीं थी देने के लिए, तो उन्होंने जवाब दिया, तो वहां से स्कॉलरशिप का जवाब आ गया। येल ने बोला, तुम्हारी 1/3 फीस तो हम माफ कर देते हैं, 1/3 तुम्हारे को लोन दे देते हैं, 1/3 तुम्हारे को हम जॉब की अपॉर्चुनिटी दे देते हैं, 1/3 1/3 1/3। यानी कि अब इनको टेक्निकली कुछ नहीं देना था। येल वहां से प्रेशर डाल रहा था, इंदिरा आप चाहिए हमको, इंदिरा आप चाहिए हमको, इंदिरा। ये इनका बचपन से ही अलग प्रकार का हॉरोस्कोप इनके दादाजी ने देख के बता दिया था, ये लड़की दुनिया भर में घूमेगी। बचपन से लेकर आज तक रिश्तेदारों से मिले जो पैसे बचाए थे ना, उन पैसों से केवल फ्लाइट का खर्चा उठाना पड़ा, क्योंकि 1/3 फीस माफ हो गई, 1/3 का लोन मिल गया और 1/3 की नौकरी मिल गई। अब पैसा कोई लगाना नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर ली। नाइट शिफ्ट में ज्यादा पैसे मिलते थे तो नाइट शिफ्ट में काम किया, रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक। बाद में कॉलेज की पढ़ाई करी। इंडिया की रहने वाली थी ना, ये ब्राह्मण परिवार की थी, वेजिटेरियन थी, साड़ी पहना करती थी। साड़ी पहनने की वजह से शुरू में तो स्टूडेंट मजाक उड़ाते थे, रेशियल कमेंट भी करते थे, तुम्हारा देश नहीं, वापस जाओ, यहां तुम रह नहीं पाओगे, कुछ कर नहीं पाओगी। लेकिन वो जो उनकी बुलिंग हो रही थी, जो बुली कर रहे थे, उसने इनका जो अंदर का बल था ना, वो बल नहीं तोड़ा। अपना 100% देती रही। कोर्स खत्म होने के बाद जब इंटरव्यू की पहली कॉल में गई, अब ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यूएस में एक तरह के स्टोर होते हैं जिनको बोलते हैं थ्रिफ्ट स्टोर। मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं क्या? कोई बात नहीं, तुम ध्यान से सुनो भाई लोगों, मेरे बहुत ध्यान से सुनो। ये टाइकून्स ऑफ इंडिया सीरीज है। यहां टाइकून्स के बारे में इतना कुछ है बताने के लिए, तो मैं घंटों चलने से की जगह बहुत तेजी से शॉर्ट में बताऊंगा। थ्रिफ्ट स्टोर कौन से होते हैं? जहां पुराने कपड़े, सेकंड हैंड कपड़े नए जैसे बना के बेचे जाते हैं ताकि सस्ते पड़ जाएं। तो सेकंड हैंड यूज्ड इन्होंने एक ड्रेस खरीद ली। वेस्टर्न ड्रेस में अनकंफर्टेबल थी। इंटरव्यू में अनकंफर्टेबल होने के कारण ये जवाब नहीं दे पाई, रिजेक्ट हो गई। अब इन्होंने सोचा, यार जो मैं नेचुरल हूं, जो मेरी आइडेंटिटी है, मैं उस आइडेंटिटी से जाती हूं, अपना मनोबल टूटने नहीं देती हूं और मजबूत कर देती हूं। समझ में आ गया, कपड़ों से काबिलियत नहीं आकी जाती है। अगले सारे इंटरव्यू उन्होंने एक के बाद एक साड़ी में दिए और सब में सिलेक्शन हो गया। साड़ी को अपने कल्चर की पहचान बना लिया। आज भी हर खास मौके पे आज भी साड़ी पहनना पसंद करती हैं।